हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की 17 फरवरी से होने जा रही है। तो उसी सिलसिले में मैंने आपके लिए इतिहास, सामाजिक विज्ञान के इतिहास से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। गौर कीजिएगा, इस वीडियो में आपको इस 30 क्वेश्चन में से कम 30% तो आपको आएंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और 30 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबोर को, जैसे काउंट काबोर को जानते हैं आप लोग। काउंट काबोर जो थे वो कहां के प्रधानमंत्री थे। कहां के पहले प्रधानमंत्री थे, कहां के इटली के थे। जबकि इनको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, कौन से पद पर नियुक्त किया था। तो कौन से पद पर किया था आपको बता दें हम, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। किनके द्वारा? विक्टर इमैनुअल के द्वारा। विक्टर इमैनुअल के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किनको कहा जाता है? तो किनको कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेवा संधि कब हुई थी। जेनेवा संधि कब हुई थी? तो आप लोग कह सकते हैं 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वॉर एवं पीस किसकी रचना है। वॉर एवं पीस किसकी रचना है। तो वॉर एवं पीस किसकी रचना है। तो आपके लिए ये जवाब होगा कौन सा? लियो टॉल्स्टॉय का। किसका? लियो टॉल्स्टॉय का। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जिम्मेवार कौन था? तो बिस्मार्क। कौन था? इसके नीचे लिख लेते हैं, बिस्मार्क। ठीक है। कौन है? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। हाँ, गैरिबाल्डी का पेशा क्या था। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं ना, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण जो हम लोग पढ़े हैं, तो उसी में हमने पढ़ा हुआ है गैरिबाल्डी का पेशा क्या था। तो नाविक का था। किसका पेशा था? नाविक का, मतलब नौका चलाने वाले, है ना। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। ठीक है, रूस का सम्राट। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है आपके लिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था? तो वही थे हमारे कौन? ये बिस्मार्क साहब। कहां गए? बिस्मार्क साहब। बिस्मार्क साहब थे। आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था, सॉरी, 1864 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। ये सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। दास कैपिटल था। दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? यानी कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक। अमृत बाजार नामक एक क्या था? पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका है एक। के संपादक कौन है? के संपादक कौन है? मोतीलाल घोष। कौन है? मोतीलाल घोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? बिहार बंगाल से अलग। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन हुआ, काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको गौर से ध्यान से देखेंगे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। नहीं, गलती हो गई। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। विभाजन हुआ था इनका 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। एग्जैक्टली बंगाल विभाजन कब हुआ था? हाँ, बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? गुटेनबर्ग जो कब हम लोग मिले थे इनसे? गुटेनबर्ग से जर्मनी के एकीकरण में। गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में, है ना। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? हाँ, नमक कानून से रिलेटेड नमक कानून कहां हुआ था? दांडी में। दांडी मार्च जो जब गांधी जी चलाए थे, दांडी में। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। इसे याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका जो है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वीवीआई क्वेश्चन का ये सीरीज आपका चल रहा है। अगले क्लास में अगले किसी विषय का आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से इसे देखें। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था आपका 1857 विद्रोह के टाइम में। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जो हमारा 20वां नंबर आता है।
अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1907 उसमें हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो थी वो 1907 में हुई थी, लेकिन इसका संस्थापक अगर पूछा जाए तो कौन थे? तो शुरुआत किसने की थी? जमशेद जी टाटा। आप जैसे कर सकते हैं जमशेद जी टाटा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो कौन सी यात्रा से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा से। कौन सी यात्रा से? दांडी यात्रा से, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? हम लोग जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे थे उसी समय ये कार्ल मार्क्स जी का नाम आया था, जो कहां के जन्मे हुए थे? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहां है? हम लोग जब ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे थे उस समय अंकोर वाट मंदिर कई जगहों पर हम लोग को देखने को मिला था, पढ़ने को मिला था अर्थात। तो अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहां स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है आपका वो कंबोडिया में स्थित है। कहां है? कंबोडिया में। देखिए आप लोगों के लिए ये जो 30 क्वेश्चन है काफी सर्च करके लाया गया क्वेश्चन है, इसीलिए हमने एक जगह पर अपना इकट्ठा किया हुआ है और उससे मैं आपको हेल्प लेकर के तब यहां पर बता रहा हूं। ठीक है ना? हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि स्लाइड बाय स्लाइड मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दूं आपको, है ना? तो हमने एक जगह लिखा हुआ है और उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? जैसे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, है ना? इन सब में से कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो हम ये बताएंगे लॉर्ड इरविन। कौन थे? तो लॉर्ड इरविन उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। किस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां, वो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? आइए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो इसका आंसर होगा आपके लिए महानगर में। कहां होता है? महानगर में। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, और चलिए ये देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय, श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है हमारा वो है आपका जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन कौन सा है? 27वां क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो कौन थे? मेजनी साहब थे। मेजनी, बड़ी नाम सुना है हमने मेजनी का। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? चलिए ये तो हमने देख लिया था आपको। रंपा विद्रोह कब हुआ था? अब आपसे कोई पूछे रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? निम्न में से मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। इटली के एकीकरण में किसका योगदान सबसे अधिक था तो वैसे बहुत सभी लोगों का, जैसे कॉनकावर हो गए, मेजनी हो गए, है ना, गैरिबाल्डी हो गए, इन सभी की थी, लेकिन सबसे अधिक किसकी थी? तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में किन किन का नाम आता है? तो आता है गैरिबाल्डी, मेजनी आता है ना, काउंट कावर भी आते हैं, है ना। तो ये सब जो नाम है ये कुछ ऐसे नाम है जो इटली के एकीकरण में इन लोगों का काफी अच्छा योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, रूस के बोल्शेविक क्रांति का, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, है ना? का नेतृत्व किसने किया था? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हमारे लेनिन। इस तरह से ये आपका 30 क्वेश्चन जो है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 30 क्वेश्चन को हमने बड़े सर्च करके लाए हैं आपके लिए, आपके इस आगामी एग्जाम में। सामाजिक विज्ञान जो 70 मार्क्स का होता है, उसमें से कुछ मार्क्स इतिहास से होते हैं, नागरिक शास्त्र से होते हैं, भूगोल से होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से होते हैं। तो इन सभी का क्वेश्चन मैं थोड़े थोड़े लाऊंगा, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे सवाल कर सकते हैं। और भी आपको किसी सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो आप हमें जरूर बताएं। मैं आपके लिए प्रत्येक विषय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं ला भी रहा हूं। और अगले वीडियो में आपके लिए अगले सब्जेक्ट यानी दूसरे सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का ही होगा, दूसरे टॉपिक के साथ में 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।